हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 3 के साइंस का चैप्टर 8। तो चैप्टर नेम है आपका ठोस, द्रव और गैस। यानी यहाँ पर आपको जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पदार्थ की हमारी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। आज हम इन्हीं अवस्थाओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत से पदार्थों को देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग भी करते हैं। यानी कहा जा रहा है कि हम अपने चारों ओर बहुत से प्रकार के पदार्थ देखते हैं और अपने दैनिक जीवन में हमारा जो जीवन है उसमें हम क्या करते हैं, इन पदार्थों का उपयोग यानी प्रयोग भी करते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी उपयोग की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है। हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कुछ बातों में भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब होता है अलग। यानी कहा जा रहा है कि हमारे उपयोग की प्रत्येक वस्तु, जो हम वस्तु को उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है। और हर एक पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ से किसी न किसी बातों में क्या होता है, भिन्न होता है। कुछ बातों में भिन्न यानी अलग होता है। जैसे लकड़ी, जल और वायु, ये तीनों भिन्न पदार्थ हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो लकड़ी, जल और वायु है, ये क्या है, तीनों भिन्न पदार्थ है। देखिए, जो आपकी लकड़ी है वो ठोस है और जो जल है आपका द्रव्य है और वायु जो है आपका वो गैस है। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि हम किसी लकड़ी को कूट के यदि हम किसी लकड़ी के गुटके को मेज पर रख देते हैं तो वह उसी तरह पड़ा रहता है। यानी कहा जा रहा है कि गुटके मतलब टुकड़े को, यानी यदि लकड़ी के टुकड़े को मेज पर रख देंगे तो उसी अवस्था में उसी तरह पड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, जो लकड़ी हमारा पदार्थ है वो क्या है, वो ठोस, इसकी अवस्था जो है वो ठोस है। इसीलिए अगर हम इसे किसी स्थान पर रखते हैं तो उस स्थान पर उसी तरह से क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। किंतु फिर देखिए, किंतु यदि मेज पर जल डालें तो वह बह जाता है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम मेज पर जल डालेंगे तो वो बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि वो द्रव्य है, इसलिए वो क्या होगा, वो बह जाएगा। यानी यहाँ कहा जा रहा है जल अगर हम डालें किसी मेज पर तो क्या होगा, वो बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? क्योंकि ये जल है वो पदार्थ की द्रव्य अवस्था, इसलिए ये बह जाएगा। हम लकड़ी और जल को देख सकते हैं किंतु वायु को नहीं देख सकते, फिर भी बहती हुई वायु को महसूस कर सकती है। यानी कहा जा रहा है कि जो लकड़ी और जल है उसे तो हम देख सकते हैं, लेकिन वायु यानी हवा को हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी हम उसे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो क्या होता है, हम उसे महसूस करते हैं ना, हमें हवा लगती है यानी ठंड का एहसास होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और जो वायु है वो पदार्थ की गैस अवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी लकड़ी, जल और वायु सभी किस बात में समान है, इन सभी में भार होता है और ये सभी स्थान घेरते। यानी कहा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिर भी जो लकड़ी, जल, वायु वो किस बात में समान है। तो फिर यहाँ बताया जाए इन सभी में जो है भार होता है और ये सब क्या करते हैं, स्थान को घेरते हैं। वैज्ञानिक भाषा में जो वस्तु स्थान घेरती तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाती है। यानी कहा जा रहा है जो वैज्ञानिक भाषा है उसमें जो वस्तु स्थान को घेरती है, जगह को घेरती है और उसमें भार यानी वजन होता है, वो क्या होती है, वो पदार्थ कहलाती है। जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे उसका आयतन कहते हैं। यानी जो पदार्थ होता है वो जितना स्थान घेरेगा अपना, उसे उसका क्या कहेंगे, हम आयतन कहेंगे। पानी स्थान घेरता है, पानी क्या है, वो स्थान घेरता है। इसे हम निम्न प्रयोगों द्वारा दिखा सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो पानी है वो स्थान को घेरता है, हम इसे निम्न प्रयोगों द्वारा जो है इसे दिखा सकते हैं। एक प्याला लेकर उसे पानी से भर लें। यानी कहा जा रहा है कि एक प्याला लीजिए, उसे फिर पानी से भर लीजिए, इसमें थोड़ा और पानी डालने का प्रयत्न करें, यह पानी प्याले से बाहर निकल जाता है। यह ऐसा इस कारण होता है कि पानी को स्थान चाहिए किंतु प्याले में स्थान नहीं है, अतः इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है।
यानी कहा जा रहा है कि जब हम भरे गिलास यानी जब गिलास लेंगे उसमें पानी भर देंगे और फिर उसमें स्थान यानी जगह नहीं रहेगी और पानी डालने की, तो अगर उसमें अगर पानी डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसमें स्थान खाली होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी पदार्थ होता है वो क्या होता है, स्थान घेरता है। तो पानी हमारा क्या है, वो पदार्थ है। हवा स्थान घेरती है। एक गुब्बारा लेकर उसमें हवा भर लें। हवा भरने से गुब्बारा आकार में बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु को स्थान चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि हवा भी जो होती है वो भी स्थान घेरती है। अगर हम एक गुब्बारा लेते हैं उसमें हम हवा को भरते हैं तो उसमें क्या होगा, वो गुब्बारा जो है फूल जाएगा और आकार में बड़ा हो जाता है। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हवा होती है वो भी, उसको भी क्या होती है, स्थान की ज़रूरत होती है। अतः हवा गुब्बारे को फुला देती है। इसलिए क्या होती है, जब उसमें स्थान नहीं पाती वो गुब्बारे को फैलाकर उसे फुला देती है। तो इसलिए हवा भी हमारा क्या है, पदार्थ है। हवा में भार होता है, यानी हवा में भार होता है, यानी कहा जा रहा है जो हवा है उसमें वजन होता है। इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। एक तराजू लेकर उसके एक पलड़े में हवा भरा गुब्बारा रखें और फिर दूसरे पलड़े में बाट रख कर उसे संतुलित करें। अब एक पिन से गुब्बारा में छेद कर दें। ऐसा करने से गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, जिससे दूसरा बाट वाला पलड़ा नीचे झुक जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक तराजू ले लें, उसके बाद उसके एक पलड़े पर जिस गुब्बारे में हमने हवा भरी उस गुब्बारे को रख और दूसरे पलड़े पर बाट, यानी कि बाट मतलब होता है जिससे हम चीज़ों को तौलते हैं। जितने गुब्बारे में हवा है, जितना वज़न है, उतने ही वज़न का हम बाट दूसरे पलड़े पर रख कर दोनों को संतुलित यानी कि बराबर करें। उसके बाद हम जो गुब्बारे वाला पलड़ा है एक पिन लेके गुब्बारे में छेद कर दे, जिससे कि गुब्बारे की हवा निकल जाए। जब हवा निकल जाएगी तो उससे क्या होगा, जो गुब्बारे वाला पलड़ा होगा वो नीचे झुक जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ कहा जाए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा निकलते ही गुब्बारे का भार कम हो जाता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है। यानी कहा जा रहा है कि जब हम गुब्बारे से हवा निकाल देंगे तो गुब्बारे वाला जो पलड़ा होगा वो नीचे झुक जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुब्बारे से जब भार यानी वज़न कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे झुक जाएगा। और इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो हवा होती है उसमें भार होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए।